ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास के अंदर ही अधिक मास भी शुरू हो चुका है। तो इस बार श्रावण मास के 2 महीने पड़ रहे हैं, लेकिन श्रावण मास में अगर आपको यह संकेत नज़र आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, तो हमें उसी प्रकार के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मानो आप धन के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको प्रत्येक कार्य में रुकावट की सामना करना पड़ रहा है, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान जब प्रसन्न होंगे तो उसी प्रकार से आपको संकेत देना प्रारंभ कर देंगे। जिस कामना से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार के संकेत भी मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप संतान के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए या विवाह के लिए जिस प्रकार से भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस कामना से भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, वह कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, सबसे पहला, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आप किसी भी कार्य के लिए, तो नियमित रूप से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको संकेत मिलने जरूर शुरू हो जाएंगे। धन के लिए कर रहे हैं, मानो आपको चेंटियाँ दिखाई देती हैं, चेंटियाँ झुंड में आ रही हैं आपके घर में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन आना शुरू हो चुका है। छोटी छोटी सी चेंटियाँ हैं और आपके रेगुलर घर में आ रही हैं, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ धन का आना शुरू हो चुका है। दूसरा है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पुष्प। अगर शिवलिंग दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे। शिवलिंग दिखाई दे तो आपके सभी कार्य सिद्ध, अगर साथ में उस पर चढ़े हुए पुष्प दिखाई दे तो पुत्र की, संतान की इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। साथ ही कलश दिखाई दे, श्रावण मास में अगर कलश दिखाई देता है या रुद्राक्ष दिखाई देता है तो ये बेहद ही शुभ संकेत माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं और इससे शीघ्र ही मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र का दिखाई देना, आप सभी जानते हैं भगवान शिव को बेलपत्र कितना प्रिय है। बेलपत्र अगर आपको दिखाई देता है स्वप्न में तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। गौ माता का दिखाई देना, स्वप्न में आप गौ माता देख रहे हैं, गौ माता को आप कुछ खिला रहे हैं या गौ माता की पूजा कर रहे हैं, तो जिस कामना से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मानो पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। फल का दिखाई देना, अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई फल आपको दिखाई देता है, आपको केले का फल दिखाई देता है, आम का फल दिखाई देता है, ये फल अगर आपको चढ़े हुए दिखाई दे शिवलिंग पर, तो दोस्तों समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अनाज, किसी भी प्रकार का अनाज हो, अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अनाज देखता है तो घर में धन्य धान्य बढ़ने वाला है, सुख समृद्धि बढ़ने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। ये संकेत भी अति शुभ माना जाता है। मानो कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये भगवान संकेत देते हैं कि अब आपके घर में धन्य धान आने वाला है। वही दोस्तों, बैंगन दिखाई दे या बैंगन आप खाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कष्ट आने वाला है, आपके घर में दरिद्रता आने वाली है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कष्ट आने वाला होता है, विपत्तियाँ आने वाली होती हैं। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, खुद स्वप्न में आप खुद अभिषेक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। शीघ्र ही आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। नंदी के दर्शन करना, श्रावण मास में नंदी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और नंदी जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी कराएंगे भगवान शिव से। साथ ही भगवान कृष्ण के दर्शन करना, लड्डू गोपाल जी के दर्शन करना, धन, संतान और सुख वैभव का यह संकेत होता है। स्वप्न में अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा कर रहे हैं तो ये भी शुभ माना जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः।